सो हेलो एवरीवन, आई एम नीरू शेरावत। मोस्ट वेलकम आपका इस क्लास में जिसमें आप डिटेल से सीखने वाले हैं इनविटेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम अपनी लीड्स को कॉल कर रहे होते हैं उन्हें इनवाइट करने के लिए, जिससे कि वो हमारा भेजा हुआ प्लान, प्रेजेंटेशन या फिर वेबिनार या फिर वीडियोस को लास्ट तक देखे और पूरा प्रोसेस समझे, इसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि मेरी लीड मुझे सामने से कॉल करे, अपने डाउट्स क्लियर करे, अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछे और पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से समझने के बाद फाइनली मेरे साथ बिजनेस शुरू करे। लेकिन अगर आपकी लीड आफ्टर इनविटेशन आपका फोन नहीं उठाती है या फिर आपका रिप्लाई नहीं करती है, तो इसका मतलब हमने इनविटेशन में कोई ना कोई गलती डेफिनेटली करी है। अब मैक्सिमम लोग इनविटेशन में गलती मालूम है क्या करते हैं? वो इनविटेशन में वो बातें बोल रहे होते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, और वो बातें बोलते ही नहीं है जो उन्हें बोलनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो बिफोर इनविटेशन हमें ध्यान रखनी होती है। तो मैं ऐसी 3 बातें आपको बता रही हूँ जो इनविटेशन करते टाइम आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 बात है एक्साइटमेंट। जब आप अपनी लीड से बात करें तो विशेष रूप से ध्यान रहे कि आपको एक्साइटेड होके ही बात करनी है। आप नर्वस होके बात करोगे, सामने वाले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग जब इनवाइट कर रहे होते हैं तो उनके बैकग्राउंड साउंड आ रहा होता है, घर पे बैठ के बात कर रहे हैं, बिस्तर में बैठ के इन्वाइट कर रहे हैं, आसपास लोग बोल रहे हैं, सामने वाले को भी वही शोर शराबा जा रहा है। आप कितने अनप्रोफेशनल लग रहे हो, सोचने वाली बात है। और एक अनप्रोफेशनल इंसान के साथ में आप खुद सोचो, कौन काम करना पसंद करेगा? आप पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान चाहता है कि वो अगर किसी के साथ काम शुरू कर रहा है तो वो इंसान ऐसा हो जिससे बात करके उसे वाइब आए कि अगर इस इंसान के साथ मैंने काम शुरू किया तो मेरी लाइफ में, मेरे कैरियर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप अनप्रोफेशनल तरीके से काम करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। नंबर 2 बात कौन सी है? वो है प्रोजेक्ट, जिसका आपको ध्यान रखना है। अभी प्रोजेक्ट क्या होता है? अगर आप कैरियर फिक्स का हिस्सा हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हो, आप डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एफिलिएट का हिस्सा हो, तो ये चीज आपको समझने वाली है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस या कोई ना कोई कोर्स आपका जरूर होगा जिसके थ्रू बाई करने से ही आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बहुत सारी लीड्स ऐसी होती है, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो हमें सामने से पूछ ही लेते हैं कि मैम बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे करना क्या होगा। अब हम कभी ना कभी ये गलती कर ही जाते हैं कि भाई तेरे को बिजनेस शुरू करना है तो ज्यादा नहीं, तेरे को 3200 का प्रोडक्ट लेना होगा, तेरे को ज्यादा नहीं 10,000 का कोर्स बाई करना होगा, बिजनेस है इतने से तो शुरू कर सकते हैं, बिग इन्वेस्टमेंट नहीं है, टाइप करके हम उसे समझाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे गलती ये कर दी है कि जो प्रोजेक्ट हमें उसे लास्ट में समझाना चाहिए था, जो बात हमें लास्ट में समझानी चाहिए थी, वो हमने उसे पहले समझा दी है। क्यों? क्योंकि आप अगर जिस कंपनी का हिस्सा हो, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, आप अगर अभी भी काम कर रहे हो, तो आपके अपलाई ने ऐसा तो नहीं है कि आपको कॉल पे पहले बता दिया था कि तेरे को प्रोडक्ट बाई करना और काम स्टार्ट कर ले। उसने आपको पूरा काम सिस्टम के थ्रू समझाया होगा, पहले कॉल पे बात करी होगी, उसके बाद आपको वीडियो अटेंड करवाया होगा, फिर आपको प्लान प्रेजेंटेशन में लेके आया होगा, फाइनली आपके डाउट्स क्लियर करे होंगे, तब जाके आपने काम शुरू किया होगा। अब हम अपनी लीड को डायरेक्टली ये चीज बता रहे हैं कि तुम्हें प्रोडक्ट लेके काम स्टार्ट करना है, तो उसे क्या चीज समझ में आ रही है कि मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब जब उसे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिखेगा तो क्या वो आपके साथ काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। बात आती है कि मैम इस चीज को फिर बोल कैसे सकते हैं? अगर वो काम के बारे में पूछ रहा है, आप इस चीज को रिप्लेस कर सकते हो ये बोल के कि जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म का हिस्सा मैं हूं, जहां पे मैं काम कर रहा हूं और जिस काम को समझने के लिए आपने कॉन्टेक्ट किया है, ये पूरा प्रोजेक्ट शब्द यूज हुआ, ये पूरा प्रोजेक्ट आपको समझने के लिए हमारा वेबिनार, क्लास या वीडियो आपको अटेंड करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू ये चीजें आपको डिटेल से समझ में आने वाली है। और ऑब्वियस सी बात है ना कि आप काम तभी स्टार्ट करोगे जब आपको सारा प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीज आपको बोलनी है। अब बात आती है नंबर 3, गुड लिसनर आपको बनना है। अब मैक्सिमम लोग यहाँ पे भी इन्वाइट करते टाइम गलती कर रहे होते हैं। लीड आपसे कुछ बोलना चाहती है, आपका गेस्ट आपसे कुछ बात करना चाहता है। हो सकता है कि उसने पहले कभी इस इंडस्ट्री में काम किया हो किसी के साथ में, लेकिन उस इंसान ने अच्छे से गाइड ना किया हो। वो आपको बोलना चाह रहा हो मेरे को सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आप लगे पड़े हो ये फ्रेशर है, इस तरीके से बात करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका इन्विटेशन कहाँ पे हो रहा है? आप तो सिर्फ अपनी बात कंप्लीट कर रहे हो, ये तो वन साइडेड बात हो रही है ना, सेकंड वाले की बात ही नहीं सुन रहे आप। तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। और मार्केटिंग फील्ड में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 80% अपने सामने वाले गेस्ट को सुनो और 20% ही बोलो, जिससे कि आपको वो चीज भी मालूम चल जाएगी जो आपको नहीं मालूम है। बाई चांस उसने किसी फील्ड में काम करा है, वो आपको बताना चाह रहा है और आप नहीं सुन रहे हो, तो आप तो यही सोच रहे हो ना भाई ये बिल्कुल फ्रेशर है, आप उस तरीके से गाइड कर रहे हो सकता है उसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज हो, उसके पास ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक्साइटमेंट, प्रोजेक्ट और बात आती है गुड लिसनर की। अब मैं आपको बता रही थी कि हमें कौन सी बातें बोलनी चाहिए और कौन सी नहीं बोलनी चाहिए, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो अब मैं बताती हूँ ऐसी कौन सी बात है जो इन्विटेशन के दौरान आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको बोलनी है। ठीक है, व्हाट टू डू, हमें करना क्या है। सबसे पहली चीज, अगर आप मार्केटिंग फील्ड में नए हो या नहीं भी हो तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इन्विटेशन आप कॉल पे ही करो।
आपको चैट पे, आपको मैसेज पे, आपको इंस्टाग्राम पे इनविटेशन करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल रिजल्ट नहीं आने वाले, क्योंकि हमारा पहला रिलेशन, पहला बॉन्ड सामने वाले से तब बनता है जब हम कॉल पे बात करते हैं। उसे ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसे पता होता है आप किस तरह के इंसान हो, किस तरह से आप बात कर रहे हो, आप उसे सुन रहे हो कि नहीं। वो आपके साथ एक बॉन्ड बन जाता है। और जब वो वीडियो देखता है या आपका प्लान प्रेजेंटेशन देखता है तो उसे समझ में आता है कि यार मुझे एक बार मैम से पूछना चाहिए कि ये इतना इन्वेस्टमेंट के बाद और होगा कि नहीं, इनकम कब से आना शुरू होगा, या उसके मन में कोई और भी डाउट होगा तो वो एक बार सोचेगा जरूर आपसे पूछने के बारे में। लेकिन अगर आपने चैट में सब कुछ भेज के छोड़ दिया भी ठीक है बात हो चुकी है, वो आपसे नहीं पूछने वाला, इस चीज का ध्यान रखना। नंबर 2 बात कौन सी है, इंक्रीज योर लीड्स। ऑब्वियस सी बात है, हम जिस इंडस्ट्री का हिस्सा है ये पूरा का पूरा नंबर गेम है। जितने ज्यादा हमारे पास नंबर्स होंगे उतना बड़ा हमारा बिजनेस हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास लोग ही नहीं होंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज दोगे किसे, आपने अपने नेटवर्क में लाओगे किसे। तो समझने वाली बात है, आपके पास डेली बेसिस पे 10 कॉन्टैक्ट है, आपके पास 15 कॉन्टैक्ट है, 20 लोगों की लीड्स हैं, तो आप अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है या फिर आपकी जो लीड्स है उसे इंक्रीज करो। चाहे आपको एड सेटअप करवाना पड़े, ज्यादा पेमेंट के थ्रू करना पड़े, तो ये चीज आपको करने की नीड है। उसके बाद में 3 नंबर चीज आती है, इन्विटेशन टाइमिंग 3 to 5 मिनट लास्ट। अब हमें अपनी डाउनलाइन को हमें अपने प्रोस्पेक्ट को, जो हमारी लीड है, हमें सारा का सारा प्रोजेक्ट उसे ऑन कॉल नहीं समझाना है। अगर ऑन कॉल समझाएंगे तो हमारा इन्विटेशन 3 to 5 मिनट में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उससे ये चीज हमें समझानी होगी कि जिस प्रोजेक्ट को समझने के लिए तुमने मेरे पास कॉल किया है, ये मैं तुम्हें बाय वीडियो या फिर बाय प्रेजेंटेशन या फिर बाय वेबिनार ही अटेंड करवा सकता हूँ। बिकॉज मैं आपको अगर ये चीज कॉल पे नहीं बता सकता हूँ, आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा एक सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू हम आपको पूरा का पूरा काम समझाएंगे। और जो वेबिनार या जो प्रेजेंटेशन मैं आपको अटेंड करवाने वाला हूँ, वहां पे आप अकेले नहीं होंगे, वहां पे आप ही की तरह और भी फ्रेशर्स होंगे जो पूरे के पूरा काम को समझ रहे होंगे। तो ये चीज आपको अपनी डाउनलाइन को समझानी है, ठीक है, आपके जो लीड्स है उसे आपको बतानी है। अब नंबर 4 बात आती है कॉन्फिडेंस और स्माइल ऑन फेस। अब ये क्या चीज है, जब आप अपनी लीड से बात कर रहे होते हैं, उन्हें इनवाइट कर रहे होते हैं, विशेष रूप से ध्यान रहे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। आप नर्वस होकर बात करोगे, मैंने पहले भी समझाया था, सामने वाले को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फेस पे स्माइल लाके बात करनी है, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें आपकी लो है ना, भाई आप नर्वस हो रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लड़खड़ाते हुए बात कर रहे हो, हेजिटेशन फील कर रहे हो, आपको घबराहट हो रही है, आप खुद डरे हुए हो इनवाइट करते टाइम, तो सोचने वाली बात है, सामने वाले को ये चीज समझ में आ जाएगी कि जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूँ या तो ये बिगनर है या फिर इसके पास नॉलेज नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो काम क्यों करेगा आपके साथ, जब उसे ये चीज लगेगा कि जिस इंसान के साथ मैं काम कर रहा हूँ इसे नॉलेज नहीं है या फिर इसने अभी शुरू करा है, तो वो काम करेगा आपके साथ? नहीं करेगा, क्योंकि हम भी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहते जिसने रिसेंट बिजनेस स्टार्ट करो। हम चाहते हैं कि हमें एक एक्सपीरियंस्ड मेंबर मिले जिसको नॉलेज हो, जो हमें अच्छे से गाइड कर पाए। तो ये 2 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप अगर बिगनर हो तो आप ये चीज भी कर सकते हो, भाई आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हो। आप शीशे के सामने खड़े हो, खुद से बात करो, इनवाइट करने का प्रैक्टिस करो कि मुझे इस तरीके से बोलना है। और सोचने वाली बात है ना यार, जब आप कॉल पे इनवाइट कर रहे हो, सामने वाले को थोड़ी पता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, आपको कितना टाइम हो गया, आपको इनकम आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपने क्या पहना है, आप कैसे दिखते हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है। उसे तो आपकी वॉइस सुनाई पड़ रही है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज सामने जा रही है। तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना, घबराने वाली बात क्या है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात आती है स्टार्ट इनविटेशन विद ग्रीटिंग्स। जब आप इनवाइट करना शुरू करते हो तो आपको ग्रीटिंग मैसेज के साथ में बात शुरू करनी है। अब ग्रीटिंग मैसेज क्या होता है, जैसे कि मान के चलो मेरे पास कोई लड़का है मयंक नाम का, जिसने मुझे कांटेक्ट किया है, कोई लड़की है एकता नाम की, तो मैं क्या बोलूंगी, हेलो मयंक, मैं नीरू शेरावत बात कर रही हूँ, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बोलेगा हाँ जी मैम सुन पा रहा हूँ। तो इसके बाद मैं डायरेक्टली बात स्टार्ट नहीं करूंगी, मैं पूछूंगी अच्छा मयंक कैसे हैं आप, अच्छा एकता कैसी हो आप। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रीटिंग मैसेज से आपको अपनी बात जो है शुरू करनी है। और ध्यान रहे, जब आप अपनी लीड को इनवाइट कर रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो बात करने का जो वक्त है ना वो सही होना चाहिए। अब वक्त ये नहीं कि मैं सुबह कॉल करूं या शाम को, आप किसी भी टाइम कॉल करो, आपको सामने वाले से ये चीज पूछनी है कि अच्छा एकता 2 से 4 मिनट के लिए क्या इस प्रोजेक्ट पे अभी हम बात कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता सकूं। अगर वो बोलती है कि यस सर अभी बात कर सकते हैं तो बात करो। और अगर वो बोले कि सर मैं कॉलेज में हूँ, मैं घर पे हूँ, फैमिली फंक्शन कहीं पे आई हूँ, तो उस टाइम पे तो गलती से भी आपको बात नहीं करनी है, बिकॉज उसका माइंड आपकी बातों पे होगा ही नहीं, उसका माइंड वहां चल रहा होगा जिस पर्पज से वो बाहर गई है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब बात आती है प्रोस्पेक्टिंग और अप्रिशिएट देम फॉर देयर वर्क। अब ये चीज क्या है, प्रोस्पेक्टिंग अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि
आप सामने वाले के बारे में जब बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो, आई मीन उनसे पूछ रहे होते हो आपका नाम क्या है, आप बिलोंग कहाँ से करते हो, आप वर्क क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आपने पहले कभी काम किया है कि नहीं, जब ये चीजें आप सामने वाले से पूछते हो ना, इसका मतलब आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आप उससे बेसिक डिटेल्स ले रहे हो। अब अप्रिशिएट कब करना है मैं आपको बताती हूँ। मान के चलो आपको मयंक ने ये चीज बोली कि मैं बीबीए कर रहा हूँ, मान के चलो आपने रीजन पूछा उससे कि काम करने का रीजन क्या है, उसने आपको बताया कि मैं बीबीए कर रहा हूँ, इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि मुझे जो मेरा बेसिक मेरा जो सेल्फ का खर्चा है, मेरी जो एक्सपेंसेस हैं, मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरी फैमिली पे डिपेंड रहना पड़े, मैं खुद सेल्फ करना चाहता हूँ। तो आप इस चीज को लेके अप्रिशिएट कर सकते हो कि मयंक एकता, ये बहुत अच्छी बात है कि आप स्टूडेंट होने के साथ साथ में आप ये चीज सोच रहे हो कि आपको अपने घर वालों पे डिपेंड नहीं रहना है और आप अपने खर्चे खुद उठाना चाहते हो, आप अपने बचे हुए टाइम को सही जगह यूटिलाइज करना चाहते हो। वेल डन यार, इस तरीके से आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हो। उसे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके कि यार जिस इंसान से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ ये तो मुझे की सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। उसके बाद में बात आती है व्हाट टू डू व्हाट डू यू नो अबाउट ऑनलाइन बिजनेस। ये चीज आपको नहीं करना है, ये चीज आपको सामने वाले से पूछनी है कि आप ऑनलाइन बिजनेस के बारे में क्या जानते हो। अगर वो जानता होगा तो आपको बताएगा, अगर वो नहीं जानता होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फिर बेसिक चीजें क्लियर करनी है। अब ये चीज पूछना जरूरी क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने कुछ लोगों को देखा होगा या कभी ना कभी बात हुई होगी ऐसे लोगों से जो यूट्यूब से ज्ञान लेके आते हैं, है ना, कि हमने आपके इस प्रोफेशन के बारे में यूट्यूब पे देखा था, कोर्स बाई करना है, प्रोडक्ट लेना होगा, ये करना पड़ेगा। वो आपको इसलिए कॉल नहीं करते कि उन्हें काम करना है, काम करना होता तो वो आपको एज ए सीनियर प्यार से सुनते, आपको समझते, अपना सवाल आपके सामने रखते, अपने डाउट आपके सामने रखते, अपनी बात को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्यार से आपके सामने रखते कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर मैंने ऐसी चीज पहले देखी है तो आप मुझे बता सकते हैं ये ऐसी है या फिर नहीं है। तो कुछ लोग इस कैटेगरी में आते ही नहीं है, वो सिर्फ आपको अपना ईगो शो कर रहे होते हैं कि मुझे सब पता है और तुझे भी मुझसे ही सीखना चाहिए। जब इस कैटेगरी के लोग आपको मिले ना जो आपकी बात को ना सुने, तो आपको रिजेक्शन देना भी सीखना पड़ेगा, आपको खुद रिजेक्ट करना पड़ेगा अपनी लीड को। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या बात है, ऑब्वियस सी बात है यार, जब कोई आपको सुन ही नहीं रहा, जो आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है, जो आपको उल्टा ज्ञान दे रहा है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी वो इंसान आपके साथ कैसे काम कर सकता है जो आपसे सीखना ही नहीं चाहता। तो आपको रिजेक्ट करना सीखना पड़ेगा। आप उसे बोल सकते हैं कि मयंक आई थिंक आप मेरे इस प्रोफेशन के लिए सही कैंडिडेट नहीं है, तो इट्स ओके, आप ये बोल के कॉल अपना कट कर सकते हैं क्योंकि वो आपको नहीं सुन रहा, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि उससे काम के बारे में पूछना है। अब इसके बाद में बात आती है प्रेजेंटेशन प्रोसेस बाय वीडियो। अब ये क्या प्रोसेस है, मान के चलो कि आप अपनी लीड्स को लाइव क्लासेस अटेंड करवाते हो और लाइव क्लास अटेंड करना कैसे है ये समझाने के लिए आपका कोई वीडियो है 10, 12, 15 मिनट का, तो आप उसे बोल सकते हो ये चीज कि आपको पूरा प्रोजेक्ट समझाने के लिए मैं एक बिगनर क्लास अटेंड करवाऊंगा जो हमारे मैनेजमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज करी जाती है। लेकिन वो क्लास अटेंड करने का एक छोटा सा प्रोसेस है जो मैं आपको ऑन कॉल नहीं समझा सकता। मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एक डेमो वीडियो है जिसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होने वाला है कि हमारी बिगनर क्लासेस आप अटेंड कैसे करोगे, उसे अटेंड करना क्यों है और वो वर्थ इट है कि नहीं, ये सारी की सारी चीज आपको समझ में आने वाली है। तो 10 मिनट का वीडियो देख के आप मुझे कॉल करना, मैं आपको जो क्लास का शेड्यूल है वो शेयर करूंगा और अपने कंफर्टेबल टाइम के अकॉर्डिंग आप मुझे सिलेक्ट करके बता देना एक टाइम जिस टाइम पे आप 40 मिनट तक उस क्लास को अटेंड कर पाओगे। और आप उसे ये भी बोल सकते हो कि जब आप क्लास अटेंड करोगे तो आपको, अगर आप फ्रेशर हो तो हो सकता है कि आपके कुछ डाउट भी हो या कोई चीज आप मिसअंडरस्टैंड कर जाओ, तो मेक श्योर कि आप अपने डाउट मुझसे जरूर पूछना, मुझसे जरूर क्लियर करना और जरूरत पड़ी तो हम 1-to-1 जूम पे मीट भी करेंगे जिससे कि मैं आपको सारी चीज बाई स्ट्रक्चर समझा पाऊं अच्छे से। तो ये चीज आपको उन्हें बोलनी है। उसके बाद में बात आती है लास्ट प्रोसेस ऑफ द इनविटेशन इज, आप उनसे पूछ सकते हो कि जो वीडियो मैं आपको डालने वाला हूँ आप कितनी देर में देख लेंगे। अगर आपका प्लान कि पूरा का पूरा प्लान ही आपका वीडियो के थ्रू है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करें। अगर आपको उसके बाद में लाइव क्लास अटेंड करवानी है तो आपको उस चीज को ऐड करना है, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या चीज करनी है और क्या नहीं करनी है, लेकिन डिट्टो कॉपी नहीं करना है, ठीक है। हर किसी का प्लान दिखाने का तरीका डिफरेंट होता है। हाँ, जो चीज आपको बताई जा रही है वो आपको बोलनी है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं अगर किसी इंसान से कॉल पे बात कर रही हूँ तो आप भी हूबहू उस तरीके से ही बात करो। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे,
तो हम अपनी जो गलतियां हैं हमें वो सुधारनी है इस इन्विटेशन के थ्रू, ठीक है। तो आपको टाइम पूछना है कि जो वीडियो आपको मैं भेजने वाला हूँ आप मुझे कॉल बैक कब तक करोगे देख के। मान को चलो उसने आपको बताया कि मैम मैं 7 PM तक ये वीडियो देख लूंगा, ठीक है। अब 7 बजे उसने कॉल नहीं किया तो भाई आपको करनी है कॉल, इस चीज का ध्यान रखना। अब उसके बाद में बात आती है जब वो आपको कॉल करेगा, आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, आपको 1-to-1 जूम पे लेके बैठना है, क्लोज करना और फाइनली बिजनेस स्टार्ट करवाना है। यू कैन इन्वाइट बाई वीडियो कॉल और जूम ऑल्सो, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करना है, मान के चलो कोई आपका प्रोस्पेक्ट है या फिर आपकी लीडर जो आपको बोल रही है कि मैम पहले मैंने ऐसे ही काम किया था, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे दोस्त के साथ गलत हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी गलत इंसान है जिसने उसके साथ फ्रॉड किया उसने ना तो अपनी कोई आइडेंटिटी दी होगी, ना उसने अपना इंस्टाग्राम शेयर किया होगा, और एक नंबर होगा उस पर भी उसने ब्लॉक कर दिया होगा। तो आप ये चीज इस पर्सन को बोल सकते हैं कि देखिए मयंक, मान के चलो कोई मयंक नाम का ही पर्सन है, कि मैं आपकी पूरी हेल्प करना चाहता हूं जिससे कि आप ये बिजनेस शुरू कर पाओ, लेकिन मैं आपकी हेल्प तब कर पाऊंगा जब आप अपने सवाल, अपने डाउट्स मुझसे क्लियर करेंगे। आपके साथ पहले गलत हुआ फिर भी आपने दोबारा अप्लाई करा ऑनलाइन काम के रिगार्डिंग, इसका मतलब आप भी काम करना चाहते हो, लेकिन आपको जरूरत है, आप चाहते हो कि आपको एक सही इंसान मिले जिस पे आप भरोसा कर पाओ और एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे आप काम कर पाओ। बोलेगा बिल्कुल सर। तो आप उसे बोल सकते हो कि मैं पूरी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ और आपके ट्रस्ट इश्यूज को क्लियर करने के लिए मैं आपको अपना प्रोफाइल दे रहा हूँ, या फिर मैं वीडियो कॉल पे आपसे बात करना चाहता हूँ जिससे कि आप मुझे देख पाओगे, आप मुझे सुन पाओगे, लाइव देख पाओगे। तो यहाँ से आपको इस तरीके से उसे क्लियर करना है। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं करनी है, जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताई है डोंट्स, कि डोंट्स क्या है। जब आप चल रहे होते हो, जब आप यूं चलते फिरते आपको बातें नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपना सेटअप नहीं बनाया होता। आप जब इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रहे कि आप अपने घर में कोई भी एक रूम में एक छोटा सा कोना देख लो जहाँ पे आपको अपना एक सेटअप बनाना है। एक टेबल रख लो, एक चेयर रख लो, एक रिंग लाइट एडजस्ट करो, जहाँ पे बैठ के आपको काम करना है, जहाँ पे शोर शराबा ज्यादा ना आए। चलते फिरते बात करोगे आपका भी पूरा फोकस नहीं होगा, आसपास से शोर शराबा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल लगोगे आपकी साइड से अगर साउंड जाएगा तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके बाद में 3 नंबर चीज जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, लीड को पूरा सुनना है, उसकी बात को बीच में कट नहीं करना है। क्योंकि आप अगर सामने वाले की बातों को कट करोगे, अपनी बातें ऊपर रखोगे तो ये 1 साइडेड बात हो रही है, 2 साइडेड नहीं। और जब सिर्फ बात 1 साइडेड होगी तो सोचने वाली बात है सामने वाला आपसे कनेक्ट कैसे होगा, आपको उससे भी सुनना जरूरी है। अब प्रैक्टिकली बात आती है कि हमें इन्वाइट करना कैसे है अपनी लीड को। मैंने हालांकि यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं कि जैसे बात करनी होती है। ये देखने में आपको हो सकता है क्योंकि मैंने टाइप किया हुआ है तो आपको बड़ा लग सकता है देखने में, क्योंकि इसमें दोनों साइड की कन्वर्सेशन है। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप इस चीज को कॉल पे बात करोगे तो ये सिर्फ 3 मिनट का इन्विटेशन है। अब करनी कैसे बात, मान के चलो आपने जब कॉल किया, हेलो मेरी वॉइस आपको आ रही है क्या, ये सवाल आपको पहले करना ही करना है। क्यों करना है, लोग यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं। कॉल लगाया, कई बार होता है किसी ना किसी इशू की वजह से सामने वाले को नई वॉइस जा रही होती है, उसे नहीं पता है आप कौन हो, किस लिए आपने कांटेक्ट करा, उसको वॉइस भी नहीं जा रही है। आपने उसके फोन उठाते ही उसने बोला हेलो, आपने अपनी कहानी बोलनी शुरू कर दी। मैं नीरू बात कर रही हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, आपने मेरे पास फॉर्म अप्लाई किया था ऑनलाइन काम के रिगार्डिंग, बताइए कौन बोल रहे हैं। भाई वो क्यों सुनेगा आपको, ये कोई बात करने का तरीका है। आपको सबसे पहले उसे पूछना है कि मेरी वॉइस आपको आ रही है क्या। अगर वो आपको बोले यस सर मैं आपको सुन पा रहा हूँ, फिर आपको बोलना है कि जी मैं नीरू शेरावत बात कर रही हूँ दिल्ली से। मान के चलो वो मयंक है, आपने मेरे पास कल फॉर्म अप्लाई किया था ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। वो बोलेगा यस सर मैंने किया था, बताइए क्या वर्क है। ऑब्वियसली बात है यही सवाल होगा उसका। फिर आप उसे बोल सकते हो कि यस मयंक मैं डेफिनेटली आपको वर्क के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आई वांट कि आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप कौन है, क्या करते हैं, आपकी एज कितनी है। वो आपको बोलेगा सर मैं बीबीए कर रहा हूँ, या फिर अभी मेरी एज 22 है। तो आप मान के चलो उसने अपना स्टेट मेंशन किया है, तो आप बोल सकते हो कि अच्छा आप गुजरात से हो ना, आपने मेंशन किया था, क्योंकि कन्वर्सेशन तो ऐसे ही होगी। तो आप उसे पूछ सकते हो कि अच्छा आप गुजरात से हो ना, आपने मेंशन किया था। वो बोलेगा कि हाँ जी सर बिल्कुल मैं गुजरात से हूँ। तो आप उसे पूछ सकते हो कि ये आपका होम टाउन है या फिर आप स्टडी के पर्पज से वहां पे हो। तो आपको बताएगा कि सर मेरा होम टाउन ही गुजरात है। तो यहाँ से आपकी बातें हो रही है, एक अच्छा बॉन्ड आपका बिल्ड हो रहा है। फिर आपको बोलना है कि अच्छा मयंक मुझे ये बताओ कि आपने पहले कभी ऑनलाइन वर्क में या फिर ऑनलाइन इंडस्ट्री में काम किया है। अब ये क्या हो रहा है, हम उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। पहले हमने कॉल किया, मेरी वॉइस आपको आ रही है क्या मयंक। वो बोला कि हाँ जी आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। हमने फिर उसे बताया कि आपने अप्लाई किया था ऑनलाइन काम के रिगार्डिंग। इसमें आप स्टार्टिंग में ये चीज भी पूछ सकते हो, अगर आपको लगे कि सामने वाला आपसे जल्दबाजी में बात कर रहा है,
कई बार होता है कि लीड बहुत जल्दबाजी में हेलो हेलो हाँ जी कौन बोल रहे हैं बताइए, इस तरीके से बात करे तो आप बोल सकते हो कि अच्छा मयंक मुझे ये बता दो कि अभी बात करने का सही टाइम है, 2-4 मिनट बात कर सकते हैं। अगर वो बोले कि सर मैं बिजी हूँ, मैं ऑफिस में हूँ या फिर कॉलेज में हूँ, तो उससे बोल दो कि बाद में बात करते हैं, ठीक है। और सही तरीके से बात कर रहा है तो ये इस तरीके से आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। अब आप पूछ रहे हैं कि कभी आपने ऑनलाइन वर्क के बारे में आपने काम किया है या फिर आप कुछ जानते हैं क्या, तो वो आपको बताएगा यस सर या फिर नो सर। अगर वो आपको बोले कि यस सर, तो आप उससे पूछो कि कब किया था, कितना टाइम किया था, वहां क्विट क्यों किया, क्योंकि हो सकता है कि उसे वहां पे सही से गाइड नहीं किया गया हो या फिर उसने मतलब कि ज्यादा टाइम वहां पे ना दिया हो, तो उसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि उसे आपसे सपोर्ट चाहिए हो काम करने में, इसलिए वो आपके साथ शुरू करना चाहता है, तो आपको सारी चीजें क्लियर करनी है, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपको काम स्टार्ट करना है कि ओके फाइनली कम टू द पॉइंट में कि आपको वर्क के बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपको काम क्या करना है, कैसे करना है। ऑब्वियसली बात है, ये समझने के लिए आपने कांटेक्ट किया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारा प्रोजेक्ट आपको, अब देखो मैं प्रोजेक्ट वर्ड यूज कर रही हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये पूरा प्रोजेक्ट आपको समझाने के लिए मैं आपको हमारी बिगनर क्लासेस अटेंड करवाऊंगा, जहाँ पे आप ही की तरह और भी फ्रेशर्स होंगे जो आप ही की तरह उस क्लास में बैठे होंगे और काम समझ रहे होंगे। तो ये चीज आपको बोलनी है। वो बोलेगा ओके सर, तो आपको बोलना है, तो उससे आपको वो बोलेगा ओके सर, तो इस तरीके से आपको उसे सारी बातें क्लियर करनी है। फिर आपको बोलना है कि क्लास के बाद आप कॉल करना मुझे, और कोई क्वेश्चन हो, ये चीज आपको अपने लीड को बोलनी है कि क्लास के बाद आप मुझे कॉल करना या फिर वीडियो देखने के बाद आप मुझे कॉल करना, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे बिना हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ये चीज आपको बोलनी है जिससे कि वो कंफर्टेबल हो आपके साथ बात करके। आप उसे बोलना ये चीज कि बिना हेजिटेशन आप मुझसे अपने जो सवाल जवाब हैं क्लियर कर सकते हैं। बोलेगा ठीक सर। अब आपको क्या करना है, उसके बाद हम 1-to-1 मीट भी कर लेंगे। ये चीज आपको उसे बोलनी है कि जब आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करोगे या फिर आप वेबिनार अटेंड करोगे तो मयंक हम 1-to-1 मीट भी कर लेंगे अगर आप बोलोगे तो, जिससे कि सारी चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा, और सारी चीज समझने के बाद आप काम करने का डिसीजन लेना। अभी मैं आपको ना एक डेमो वीडियो डाल रहा हूँ, अगर आपका वीडियो है तो वीडियो पूरा क्लियर वीडियो है तो आप उसे बोल सकते हैं आधे घंटे का वीडियो जिसमें काम समझ आ जाएगा। लेकिन अगर डेमो वीडियो है काम समझाने से पहले, तो आपको बोलना है कि अभी मैं आपको एक डेमो वीडियो दे रहा हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि आप हमारे प्रेजेंटेशन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो ये वीडियो देख लेना आप, और आप मुझे बताओगे कि आप मुझे वीडियो देख के कब तक कॉल करोगे, ये भी हमें पूछना है। वो बोलेगा ओके सर भेज दीजिए आप, तो हम उसे बोलेंगे ओके नंबर सेव कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और मैं आपको अभी वीडियो भेजती हूँ। फिर हम क्या पूछेंगे कि देख के कब तक कॉल करोगे। उसने आंसर क्या दिया, सर 1 घंटे बाद। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 घंटे बाद अगर वो कॉल ना भी करे ना तो आपको कॉल करना है, ठीक है। फिर आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हो कि आपसे बात करके अच्छा लगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। तो इस तरीके से बोलेगा ओके सर। अब बात आती है व्हाट्सएप पे भेजना क्या है। जब व्हाट्सएप पे वो आपको मैसेज करे, 1-2 मिनट वेट कर लो, नहीं करे तो आप सामने से मैसेज कर दो, हेलो मयंक I'm नीरू शेरावत, आपका मैसेज गया। उसके बाद आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आप उसे नीचे मैसेज लिख सकते हो कि यू कैन सी माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल। उसके बाद आपको वीडियो डालना है, आपका डेमो वीडियो है तो डेमो वीडियो, और प्लान प्रेजेंटेशन वीडियो है तो प्लान प्रेजेंटेशन वीडियो। फाइनली आपको बोलना है कि सेव द मोबाइल नंबर, क्योंकि हो सकता है उसने कॉल पे आपकी बात को ना सुना हो लास्ट में, तो आप इस चीज को दोबारा बोलोगे कि सेव द मोबाइल नंबर अदरवाइज द लिंक विल नॉट ओपन, मतलब कि नंबर सेव कर लो, लिंक ओपन नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा मैसेजेस नहीं करने हैं, सिर्फ 3 या 4 मैसेज लास्ट। इन्विटेशन कैसे करना है आया समझ में? आपको हाय हेलो करने के बाद में क्लियर करना है कि आपके जो लीड है उसे आपकी आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं। उसके बाद में अगर वो आपको लग रहा है वो जल्दबाजी में बात कर रहा है तो टाइम क्लियर करो कि ये टाइम सही है कि नहीं, 2-4 मिनट बात कर सकते हैं कि नहीं, प्रोस्पेक्टिंग करो। लास्ट में पूछो उसने ऑनलाइन इंडस्ट्री में कभी काम किया है कि नहीं, कोई नॉलेज लिया है कि नहीं, ठीक है। अगर वो बोलता है कि नहीं लिया है तो आप उसे फाइनली बताओ कि हमारे यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट समझने के लिए आपको बिगनर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, और ये क्लास अटेंड करने का एक प्रोसेस है। मैं डेमो वीडियो आपको डाल रहा हूँ जिसमें आपको क्लियर होगा कि कैसे आप उस क्लास का हिस्सा बनोगे। क्लियर हुआ? उसके बाद में आप उसे बोल सकते हैं कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वीडियो डाल देता हूँ, और आप मुझे ये बता दो कि वीडियो देख के कितनी देर में कॉल करोगे। उसने आपको जो भी टाइम दिया उस टाइम पे कॉल नहीं आता है तो आप कॉल करें, अदरवाइज व्हाट्सएप के जरिए फॉलो अप करें फिर। और फाइनली आपको इस तरीके से उसे ये डिटेल्स आपको डालनी है, आपको रिगार्डिंग मैसेज करना है, आपको प्रोफाइल डालना है, वीडियो डालनी है, और लास्ट में आप उसे बोल सकते हैं कि नंबर सेव कर लो और वीडियो देख के आप मुझे कॉल बैक करना याद से। जब फाइनली इस तरीके से आपको इनविटेशन करना है, तो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, जिसपे हम चर्चा करेंगे कि जो हमारी लीड्स होती है, जिनसे हम बात कर चुके होते हैं, जिनको प्लान प्रेजेंटेशन अटेंड करवा चुके होते हैं, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है। तब तक के लिए गुड लक।